आज हम डिस्कस करेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल। तो देखो न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास। ए पर्सन इज अनेबल टू सी ऑब्जेक्ट नियरर देन 50 सेंटीमीटर। एक पर्सन जो है वो 50 सेंटीमीटर से नियर के ऑब्जेक्ट देखने में अनेबल है, उसको वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते। अब आपको पता है एक नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर। उस पर्सन को 50 सेंटीमीटर से पास के ऑब्जेक्ट मींस 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच के ऑब्जेक्ट जो है वो उसको क्लियर दिखाई नहीं देते हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि ये कौन सा डिफेक्ट है। ऐसा डिफेक्ट जिसमें पर्सन को दूर के ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई दें लेकिन पास के ऑब्जेक्ट क्लियर ना दिखाई दें, ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इट मींस इस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है, तभी ये पास के ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पा रहा है। ही वांट्स टू रीड ए बुक प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। वो जो पर्सन है वो चाहता है कि वो 25 सेंटीमीटर दूर, अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर बुक को रख के रीड करे। फाइंड द नेचर, फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस। उसको कितने पावर का लेंस यूज करना पड़ेगा और कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, कनकेव या कन्वेक्स, वो आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो अब देखो ऑब्जेक्ट को कहां पे रख के पढ़ना चाहता है, वो मीन्स बुक को कहां पे रख के पढ़ना चाहता है 25 सेंटीमीटर पे। इट मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको बता दिया गया, मीन्स यू की वैल्यू आपको बता दी गई कितनी 25 सेंटीमीटर। और वो पर्सन जो है उसको सिर्फ कहां तक के ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं 50 सेंटीमीटर के बियॉन्ड के ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। इट मीन्स जो इमेज है, इमेज का डिस्टेंस क्या होगा 50 सेंटीमीटर। इमेज का डिस्टेंस होगा 50 सेंटीमीटर। अब हम यूज करते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यू जो है वो क्या होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां पे रखा जाता है लेंस के लेफ्ट साइड पे। और लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंसेस क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, इसलिए यू की वैल्यू को क्या लेकर चलोगे नेगेटिव लेकर चलोगे। वी क्या है इमेज का डिस्टेंस, और हमारी आईज के अंदर लेंस होता है कन्वेक्स, और कन्वेक्स लेंस हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो अब देखो जो इमेज का डिस्टेंस होगा उसको भी हम क्या लेकर चलेंगे नेगेटिव, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे v की वैल्यू भी क्या हो गई नेगेटिव। अब देखो आपको फाइंड आउट करना है पावर। पावर फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी फोकल लेंथ। तो आप फोकल लेंथ को कैलकुलेट करोगे। फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा लेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लेंस फॉर्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। v की वैल्यू भी आपके पास है, u की वैल्यू भी आपके पास है। सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, आपके पास फोकल लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। तो देखो 1/f इज इक्वल टू v की वैल्यू आपके पास कितनी है -50 सेंटीमीटर, माइनस u की वैल्यू आपके पास कितनी है -25, माइनस माइनस यहाँ से क्या हो गया प्लस हो गया। एलसीएम लिया आपने कितना 50 -1 प्लस 2। तो यहां से आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 1 डिवाइडेड बाय 50। तो देखो f की वैल्यू आपके पास कितनी आई, फोकल लेंथ आ गई आपके पास कितनी 50 सेंटीमीटर। अब देखो अब हमें कैलकुलेट करनी है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है P इज इक्वल टू 1/f, और f को हमेशा लेकर चलते हैं किसमें मीटर में। तो देखो P इज इक्वल टू 1/f और f को लेकर चलेंगे मीटर में। अब देखो f की वैल्यू आपके पास कितनी थी 50 सेंटीमीटर। इसको जब आप कन्वर्ट करोगे मीटर में तो आप क्या करोगे 100 से डिवाइड कर दोगे। आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पास f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.50 मीटर। आपने इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें मीटर में। अब इस वैल्यू को ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, आपके पास पावर आ जाएगी। तो देखो P इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.50 मीटर। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2.0 डायोप्टर। तो उस पर्सन को कितनी पावर का लेंस यूज करना पड़ेगा कि वो 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई बुक को इजीली रीड कर पाए। 2.0 डायोप्टर की पावर का लेंस यूज करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में आपको नेचर भी फाइंड आउट करने को बोला गया है कि कौन से नेचर का लेंस यूज करना पड़ेगा, मीन्स कनकेव लेंस होगा या कन्वेक्स लेंस होगा। अब आपको पता है अगर पावर की वैल्यू आती है नेगेटिव, पावर की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब कनकेव लेंस, पावर की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है कन्वेक्स लेंस।
इस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया था। हम पहले थ्योरी में भी ये चीज पढ़ चुके हैं कि जिस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया होता है मींस दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देते हैं लेकिन पास के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देते, ऐसे पर्सन को कन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ता है उस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए। अब देखो पावर की वैल्यू आई है पॉजिटिव, पावर की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब इस पर्सन को कन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या था, आपको बोला गया कि उस पर्सन को 50 सेंटीमीटर से नियरर ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते। नियर पॉइंट नॉर्मल आई का होता है 25 सेंटीमीटर, इट मीन्स 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर के बीच के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते। वो पर्सन चाहता है कि बुक को 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखकर रीड करे। इट मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको बता दिया गया 25 सेंटीमीटर और कहां तक की इमेज उसको दिखाई दे रही थी 50 सेंटीमीटर तक की इमेज। इट मीन्स v की वैल्यू कितनी होगी 50 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन यूज किया, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है इसलिए साइन क्या होगा नेगेटिव। v की वैल्यू नेगेटिव क्यों आई, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है कन्वेक्स लेंस, हमारी आंखों के अंदर कन्वेक्स लेंस होता है। तो देखो इसलिए v की वैल्यू रियल और इन्वर्टेड के लिए हम क्या करते हैं नेगेटिव साइन यूज करते हैं। हमने लेंस फॉर्मूला यूज किया, फोकल लेंथ कैलकुलेट की, फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के बाद उसको मीटर में कन्वर्ट किया। पावर निकालने के लिए पावर का फॉर्मूला यूज किया, P इज इक्वल टू 1/f रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। वैल्यू को पुट किया, पावर आई आपके पास कितनी 2.0 डायोप्टर। पावर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इट मीन्स कन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा पर्सन को। कितनी पावर का 2.0 डायोप्टर की पावर का। अगर पावर नेगेटिव होगी तो उसको कनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 6। ए पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 80 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आई। अब देखो एक पर्सन है उसको 80 सेंटीमीटर से दूर के मींस 80 सेंटीमीटर से पीछे के जितने भी ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई नहीं देते। अब आपको पता है ऐसा डिफेक्ट जिसमें पास के ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई दें लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई ना दे, ऐसे डिफेक्ट को आप क्या बोलते हो मायोपिया बोलते हो। इट मीन्स इस पर्सन को कौन सा डिफेक्ट है मायोपिया है। उसको 80 सेंटीमीटर से पहले मीन्स 25 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई देते हैं लेकिन 80 सेंटीमीटर के बियॉन्ड के ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर दिखाई नहीं देते। आगे बोला गया व्हाइल ए पर्सन विद ए नॉर्मल आई साइट कैन सी ऑब्जेक्ट इजीली प्लेस्ड अप टू 160 सेंटीमीटर। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन जो है इस क्वेश्चन में बोला गया कि वो 160 सेंटीमीटर तक इजीली देख सकता है, लेकिन ये जो पर्सन है ये सिर्फ 80 सेंटीमीटर तक ही देख पाता है, उससे बियॉन्ड ऑब्जेक्ट जो है मीन्स 80 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच के ऑब्जेक्ट को ये नहीं देख पा रहा है। अब देखो आपको बोला गया इसमें कैलकुलेट करने को फाइंड द नेचर, फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ करेक्टिंग लेंस। अब आपको ये बताना है कि इस पर्सन को अगर 160 सेंटीमीटर मीन्स एक नॉर्मल आई की तरह देखना है तो इसको कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी और पावर क्या होगी उस लेंस की, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। अब देखो नॉर्मल आई कितना देख पा रही है 160 सेंटीमीटर। इट मीन्स अगर हम ऑब्जेक्ट को 160 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो ये जो पर्सन है ये उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाएगा। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको कितना बता दिया गया है 160 सेंटीमीटर। ये पर्सन कहां तक के ऑब्जेक्ट की इमेज को क्लियरली देख पा रहा है, ओनली 80 सेंटीमीटर तक की इमेज को क्लियर देख पा रहा है। इट मीन्स v की वैल्यू आपके पास कितनी है 80 सेंटीमीटर है। अब साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है और लेंस के लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव और राइट साइड के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव। इट मींस u की वैल्यू क्या लेकर चलोगे नेगेटिव लेकर चलोगे। v क्या है इमेज का डिस्टेंस। अब आपको पता है हमारी आंखों में कन्वेक्स लेंस होता है और वो लेंस जो होता है वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो v की वैल्यू रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए हम साइन कौन सा यूज करते हैं नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। अब देखो आपको फाइंड आउट करने को बोला गया फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब v की वैल्यू भी है u की वैल्यू भी है, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगी। तो देखो v की वैल्यू आपके पास कितनी है 80 माइनस 1/u, u की वैल्यू कितनी है माइनस 160। एलसीएम लिया कितना आएगा 160। सॉल्व करोगे इसको -2 माइनस माइनस क्या हो गया +1। यहां से आपने सोल्व किया तो वैल्यू आई कितनी -1 डिवाइडेड बाय 160। तो f की वैल्यू आपके पास कितनी आई -160 सेंटीमीटर।
अब आपको कैलकुलेट करने को कहा गया पावर ऑफ करेक्टिंग लेंस, कि इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए उस पर्सन को कितने पावर का लेंस यूज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पावर कैलकुलेट करनी है। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, और f को हमेशा किस में लेकर चलते हो आप, मीटर में लेकर चलते हो। अब देखो आपके पास f की वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर में है। सबसे पहले आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। f की वैल्यू आपके पास कितनी है, 160 सेंटीमीटर। इसको जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करोगे किससे, 100 से, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.6, और ये माइनस साइन है, -1.6 मीटर। f की वैल्यू आपके पास है -1.6 मीटर। पावर के फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं, तो देखो P इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -1.6 मीटर। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.625 डायोप्टर, और साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो पावर आपके पास कितनी आई, -0.625 डायोप्टर। अब देखो इस पर्सन को कितनी पावर का लेंस यूज करना पड़ेगा, -0.625 डायोप्टर की पावर का लेंस यूज करना पड़ेगा, और फोकल लेंथ क्या होगी, -1.6 मीटर होगी। अब देखो पावर की वैल्यू नेगेटिव होती है, इट मीन्स कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, कनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा। अगर पावर की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो कौन सा लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है ये रिप्रेजेंट करता है कि इस पर्सन को कनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा।